तमाम नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, तालीमी मरकज़, शिक्षा सेवक, KRP, दर्शकों एवं भाइयों बहनें, आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत सारा खबर, निचोड़ और तशफ़ी बख्श संतोषप्रद खबर लेकर के आया हूँ। शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी BEO का बहाली 300 होगा, जिसमें सभी शिक्षक आवेदन करेंगे। यह एक तरह का कोटा है। और उससे भी बड़ी खुशखबरी की बात है, जो इंटरमीडिएट अगर 10 साल कार्य कर चुके हैं शिक्षक में, तो उसको स्नातक ग्रेड प्रमोशन के इक्वल मिलेगा, उसको जो है फ़ायदा, और वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सहे नसीब भाग्य अगर होगा तो वो भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्विस मैनुअल में है कि 5 साल के बाद स्नातक ग्रेड प्रमोशन होता है और डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है। वो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में जो कंप्लीट कर गया तो वो प्रमोटेड CO हो जाएगा। ये खुशखबरी की बात है। दूसरा खुशखबरी की बात है कि नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। मैं जब कमेंट बॉक्स में देखता हूँ तो लोग कहता है कि शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज़ को कैसे मिलेगा राजकर्मी का दर्जा, कैसे उसको नौकरी होगा, क्योंकि वो तो ठीका वाला 10,000 22,000 वाला है। तो मैं उन लोगों को सचेत और सावधानी बरतते हुए कहना चाहता हूँ कि आप सही इंसाफ कीजिए कि एक समय था कि शिक्षा मित्र का बहाली 1500 में हुआ था, जो माननीय मुखिया जी लोग बहाली करते थे मात्र 1500 में। वो नियोजन इकाई के अंदर था, अब वो पंचायत के अंतर्गत था, उसको नियोजित शिक्षक बना दिया गया और फिर नियोजित शिक्षकों से के बाद जो है वो विशिष्ट शिक्षक में चला गया। जब 1500 रुपया नौकरी वाला पंचायत स्तर का जब नियोजित शिक्षक में जा सकता है, विशिष्ट शिक्षक में जा सकता है, तो क्या शिक्षा सेवक जो ग्रेजुएट हैं, तालीमी मरकज़ जो इंटरमीडिएट हैं या ग्रेजुएट हैं, क्या वो नहीं जा सकता है? जा सकता है, निश्चित जा सकता है। वो तो बिहार में क्या भारत में ही इतना बेरोजगारी है कि लोग क्वालिफिकेशन रहने के बावजूद भी ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरी बात कि कई पिछले वीडियो में मैं बोला था कि परिचारी का पद और दैनिक वेतन मजदूर जो है वो दैनिक वेतन मजदूर पर कार्यरत कर रहे हैं, उसको भी हटा दिया गया। उधर माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ढंढोला पीट रहे हैं कि मैंने 50 लाख को रोजगार दूंगा। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि जो परिचारी पद पर नियुक्ति हेतु 12 साल जो पैनल अभ्यर्थी है उसको अभी तक नौकरी नहीं हुआ है, उसका एज एक्सपायर हो रहा है। आप जरा गौर से सुनिएगा कि देखिए एज एक्सपायर हो रहा है, इन लोगों का एज भी देखिए, 1 मिनट के लिए देखिए। है कि हम लोग परिचारी विशिष्ट के लिए यहाँ पे धरना 25/1/2025 से बैठे हुए हैं और लगातार हम लोग दिन रात यहाँ ठंडी में भी दिन गुजारे हैं। और बगल में DM साहब हैं, कलेक्टर और कमिश्नरी भी, लेकिन 26 जनवरी को यहाँ झंडा फहराने के बावजूद भी हमारी कोई सुधि लेने के नहीं आया। इस बीच में हम लोग कई बार प्रदर्शन भी किए हैं और DM साहब देखे भी है और कमिश्नरी भी देखे हैं, लेकिन कोई सुधि लेने को तैयार नहीं है। हम लोग का अब एज भी एक्सपायर होने जा रहा है, कुछ भाइयों का तो एक्सपायर भी हो चुका है और हम लोग अनिश्चित काल के लिए बैठे हुए हैं। मेरा नाम मोहम्मद जमील अख्तर, मैं पैनल अभ्यर्थी हूँ। 22/1/2025 से अभी तक धरना स्थल पर बैठे हुए हैं परिचारी विशिष्ट के लिए। 243 सीट है मेरा, उसके लिए नियुक्ति के लिए अभी तक DM साहब ने नियुक्ति नहीं किया और न कोई सुधि लेने आया। 22/1/2025 से बैठे हुए हैं। सामने DM साहब है, सामने कमिश्नर साहब है। 26 जनवरी के हम लोग आंदोलन की आवाज़ लगाएं। यहाँ की बहरी सरकार आज तक हम लोग का कोई सुधि नहीं लिया, न पटना से आया सरकार लेने, न यहाँ साहब DM साहब कुछ नहीं किया। मेरा नाम मन्नू कुमार झा है, पैनल अभ्यर्थी दरभंगा का जी। 22/1/2025 से हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हम लोग का एक ही मांग है, 234 आदमी को हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाए। बगल में DM साहब का आवास है, बगल में कमिश्नर साहब का आवास है और पोलो मैदान सामने है।
हम लोग अनिश्चित काल पर बैठे, अभी तक हम लोग से सुधी बुद्धि लेने के लिए नहीं आया। जब तक हम लोग अभी तक हम लोग भूखे कागार पर हैं। हम लोग को नियुक्ति जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम लोग जारी रखेंगे। इससे नहीं होगा तो अनशन करेंगे, नहीं उससे भी नहीं होगा तो आत्मदाह हम लोग डीएम साहब के कार्यालय में करेंगे। मात्र किसी का एज 5 साल बचा हुआ है, किसी का 3 साल बचा हुआ है, किसी का 2 साल बचा हुआ है, किसी का 15 साल बचा हुआ है। इस तरह से स्थिति में है तो ठीक इसी तरह से मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि जो ग्रेजुएट हैं, जो एमए हैं, पीएचडी हैं और बीटेक हैं, इन लोगों को भी एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। सरकार से मेरा गुजारिश है कि जिन लोगों का एज एक्सपायर हो गया है उसको कम से कम मिनिमम 10 साल एज में रिलैक्सेशन दीजिए। चूँकि बिहार सरकार जब अप्लाई करवाता है बेरोजगारों से तो कम से कम 5 साल 6 साल अप्लाई में लग जाता है। आप देखा कि परिचारी के पद पर पैनल अभ्यर्थी को पैनल बनाया गया और उसमें 12 साल के बाद अभी तक समायोजन नहीं हुआ है। 12 साल तो एज एक्सपायर हो गया। सरकार को अगर नियम के अनुसार से जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला परिचारी का हुआ था 2013 से ही उसको पेमेंट करना चाहिए जी। और एज एक्सपायर जिन लोगों का हो रहा है, जो ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, एमएड हैं, बीटेक हैं, इन लोगों को सरकार से गुजारिश है कि 10 साल का एज रिलैक्सेशन दीजिए ताकि टीआरई बीपीएससी टीआरई 4 में वो आवेदन दे सके। दूसरी बात कि सरकार ढिंढोला पीट रहा है, 50 लाख को रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। दैनिक मजदूर पर जो दरभंगा में मेडिकल कॉलेज छात्रावास में जो दैनिक मजदूर हैं, स्वीपर हैं, दाई हैं, रसोईया हैं, ये लोग कार्य कर रहे हैं, गार्ड हैं, इन लोग को भी जो है हटा दिया गया है। बड़ी अफसोस की बात है। सरकार तो लग रहा है कि नरमस्तक हो चुका है। पहले तो मैं कह रहा हूं कि सरकार यथाशीघ्र इन लोगों को इम्प्लाइड कीजिए और सेवा में वापस लीजिए। 1 मिनट का वीडियो आप ये भी देख लीजिए कि इन लोग कितना जो है परेशान होकर नारा लगा रहा है। देखिए, हमने 30-35 वर्ष से इस दरभंगा मेडिकल कॉलेज का सेवा किया। साथियों, मैंने अपना उम्र इस दरभंगा मेडिकल कॉलेज में खपा दिया। तो बिहार सरकार हम पर दया करेगी और हमारी नियुक्ति करेगी। हम डेली बेज कर्मचारी इस दरभंगा मेडिकल कॉलेज के हैं और 9 महीना से हम इस दरभंगा मेडिकल कॉलेज के सामने भूखे मर रहे हैं। साथियों, हमारे साथ घोर अन्याय किया गया है। बिहार सरकार, जदयू और भाजपा के सरकार ने हमारे साथ घोर अन्याय किया है। हम 35 वर्ष से दरभंगा मेडिकल कॉलेज के संतोषजनक सेवा करते आ रहे थे। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के मेंटेनेंस फंड से हमारी पेमेंट किया जाता था, लेकिन बिहार सरकार के एक गलत आदेश से बिहार सरकार ने उस दरभंगा मेडिकल कॉलेज का जो मेंटेनेंस फंड था और दरभंगा मेडिकल कॉलेज का जो मेंटेनेंस फंड था उस फंड को अधिग्रहण कर लिया। बिहार सरकार ने उस फंड को अधिग्रहण कर लिया। साहब, जब अधिग्रहण आप कर लिए तो ठीक है, आप सरकार है, आप हमारे माई बाप हैं, लेकिन 102 कर्मचारी इस दरभंगा मेडिकल कॉलेज में अपना जीवन बिता रहा है। उसका रोजी रोटी चल रहा है, उसका बाल बच्चा इसमें जो है सो रोजी रोटी बाल बच्चा का चल रहा है। वो 102 कर्मचारी का वेतन कहाँ से आएगा? हम लोग को रोजी रोटी नहीं दे रहा है। ऐसा सुप्रीम को नौकरी छोड़ देना चाहिए कि हम लोग को रोजी रोटी छीन लिया गया है। हम लोग भूखे मर रहे हैं 8 महीना से, हम लोग को रोजी रोटी छीन लिया। ऐसा सुप्रीम को बदली करना चाहिए। ऐसा सरकार से गुजारिश है कि परिचारी पैनल अभ्यर्थी है, इसको भी नौकरी दीजिए। और जो दरभंगा मेडिकल छात्रावास के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, दैनिक मजदूर हैं, उसको भी पुनः ड्यूटी में वापस दीजिए और परमानेंट नौकरी दीजिए। जो बीटेक, एमटेक और बीए ग्रेजुएट हैं, इनको भी जो है माने सर्विस में जो है एज में रिलैक्सेशन दीजिए। एक नया उमंग आ जाएगा। दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए। आप लोग को एज में रिलैक्सेशन भी मिलना चाहिए। बिना परीक्षा दिए हुए नियोजित शिक्षकों को सेवा में निरंतरता के बावजूद भी राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। विशिष्ट शिक्षकों को भी सेवा में निरंतरता चाहिए और बीपीएससी शिक्षक को भी सम्मानजनक स्थानांतरण चाहिए। साथ ही साथ
टोला शिक्षा सेवक हैं, तालीमी मरकज हैं, KRP हैं, इसको भी समायोजन करने के लिए सरकार से अनुशंसा करता हूं और अग्रसारित करता हूं। मेरा दुआ है कि माननीय नीतीश कुमार को दिल में थोड़ा समझ दे, बिहार के मुख्यमंत्री को, और बिहार का बोलबाला करे। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।